और हमें याद होता है, बट हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वैसा हमें लगता है कि यार इसका तो मेरे को आंसर आता ही नहीं। पढ़ रहे हैं, वो हमने पढ़ा है 2 मार्क्स का और वो क्वेश्चन आया 3 मार्क्स। सो गाइस, मुझे लगातार एक कमेंट लगातार आता रहता है, बहुत सारा आता रहता है कि सर मैं फिजिक्स पढ़ता भी हूं, बहुत टाइम भी देता भी हूं, बट जब रिजल्ट आता है तो मुझे जो मार्क्स मिलता है या तो बिल्कुल कम होता है या तो कभी कभार मैं बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता हूं। और इसके कारण डे बाय डे मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल फिजिक्स को लेके वो डे बाय डे गिरता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स में मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। देखो गाइस, अगर आपके दिमाग में ये चीजें चल रही तो पहले फिजिक्स के बारे में बता देता हूं और 3 बिग मिस्टेक्स, और कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये करते थे। एंड गाइस, एक वीडियो बनाने का मेरा प्लान है कि अब दिवाली वेकेशन लगभग खत्म होने के एंडिंग पे आ चुका है, तो हमें अब रीस्टार्ट किस तरह से करना चाहिए और हमारे अंदर वो एनर्जी किस तरह से हमें लाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाई थी कि दिवाली वेकेशन हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट मैं बोलना चाहूंगा गिने चुने 1 या 2%, और ये भी परसेंट बहुत कम है, बस आप में से कुछ ही बच्चों ने बहुत कुछ किया होगा, बट ज्यादातर बच्चों ने मस्त ना के बराबर कुछ किया है। तो गाइज, हमें रिस्टार्ट किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि गाइज अब जो चीजें स्टार्ट होगी उसके अंदर आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने वाला है, आपको एक साथ बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो हमें किस तरह से अपने आपको रिस्टार्ट करना है, अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं, और गाइज नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होता है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइज देखो, फिजिक्स के अंदर सबसे पहली बात तो गाइज पी फॉर फिजिक्स एंड पी फॉर प्यार भी होता है, बट बहुत लोगों को ये फिजिक्स के कारण पछतावा भी बहुत ज्यादा होता है कि मैंने साइंस क्यों ले लिया। बट बताना चाहूंगा, अगर ये 3 मिस्टेक को आप संभाल लेते हो और इसको बचा लेते हो, क्योंकि अभी भी टाइम, तो भी आप ट्रैक पे आ जाओगे और आपका स्टार्ट यहीं से हो जाएगा। और मैं आप सभी से प्रॉमिस लेना चाहता हूं कि प्लीज अगर ये गलतियां कर रहे हो तो इसको करना बंद करो, मतलब बंद ही करो इसको, मतलब कि ये आपके लाइफ में ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आगे जैसे जैसे ये दिन खत्म होता जाएगा ना, आपको बहुत फील होगा और बहुत ज्यादा पछतावा होगा। देखो भाई, जनरली आपको पता है कि थ्योरी, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स, इससे मिलके हमारा फिजिक्स का पेपर बनता है और यही हमें मार्क्स देता है गाइस। अगर हम इनको एक सिस्टमैटिक वे में फोकस ना करें जैसा हमें चाहिए, तो हमारे मार्क्स पढ़ के भी नहीं आते। बहुत सारे बच्चे दिन भर रट्टा मारते रहते हैं, दिन भर रट्टा मारते रहते हैं, बट उनका रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर आता है। तो इसीलिए मैं पहले मिस्टेक्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, और आप में से ज्यादातर बच्चे, मानो या मत मानो, आप में से ज्यादातर बच्चे ये फील करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी तक अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो, एग्जाम देके निकलते हो, तो आपका दोस्त आपको बताता है कि भाई ये देखना, ये वाला है, तो ये मैंने ये लिखा, वो लिखा, बहुत सारे बच्चे बताते हैं ऐसा, तो आपको लगेगा यार इसका आंसर तो मेरे को आता था, बट रीजन ये था कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आपको क्वेश्चन पता ही नहीं चला कि इसका आंसर यही था। बहुत सारे बच्चे क्या करते, बुक उठाते हैं, डायरेक्ट बुक उठा के आंसर रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, डेरिवेशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो न्यूमेरिकल को मैं साइड हटाता हूं, पहले मैं डेरिवेशन की बात कर लेता हूं। डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, वो रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, बट उनका फोकस ही नहीं होता कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमें याद होता है, बट हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है वैसा हमें लगता है कि यार इसका तो मेरे को आंसर आता ही नहीं, और ये तो मेरे को आता ही नहीं है, और ये में तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, जबकि आपको आता है, बट आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो यही क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे आता है। तो गाइज, मैं इसका, क्योंकि मैं इसके अंदर सॉल्यूशन भी आप लोग को देने वाला हूं, तो गाइज जो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है ना, अगर इसको सही करना चाहते हो तो आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक के अंदर का टॉपिक पढ़ रहे हो, हीट इंजन का टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, कार्नोट साइकिल का पढ़ रहे हो, या तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब जो भी चीजें पढ़ रहे हो, आपको क्या करना चाहिए भाई, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर जितना आप कर सकते हो, कितनी तरह का, कितने टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये आप पता लगा लोगे तो आप एक साथ 2 काम कर लोगे। आपका ये भी काम हो जाएगा कि ये जो मैं पढ़ रहा था, मेरे क्वेश्चन की भी तैयार होगी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो मैं तैयारी कर रहा हूं। कभी कभार ये होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमने पढ़ा है 2 मार्क्स का और वो क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, तो हम किस तरह से उसको 3 मार्क्स में कन्वर्ट करना है ये भी हम सीख जाते हैं। पर अगर ये हम तैयारी करके जाए तो हमें ओनली आंसर नहीं पढ़ना है, हम जो पढ़ रहे हैं पिछले कई सालों में किस तरह से पूछा गया है,
बहुत बार क्या होता है, सेम ही आंसर होता है बट उसको पूछने का तरीका फिजिक्स के अंदर चेंज हो जाता है, और इसीलिए फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। इसीलिए आपको ये दोनों चीजें साथ में करते जाना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा गाइस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे। अब सेकंड मिस्टेक की अगर मैं बात करूं गाइस, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं डेरिवेशन को लेके, ये मिस्टेक डेरिवेशन को लेके है कि उन्होंने उठाया डेरिवेशन उठाया और डेरिवेशन को लिख के बार बार प्रैक्टिस किया। चलो ये मैं मानता हूं कि डेरिवेशन जैसे आप मैथ प्रैक्टिस करते हो वैसे डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना चाहिए, बट गाइस जब डेरिवेशन बस प्रैक्टिस कर रहे हो सही तरीके से नहीं कर रहे हो, अब बस क्या कर रहे हो, आप देखे लिख लिए और 2-4 बार करने के बाद हो सकता है आपको याद हो गया हो, और याद नहीं हो गया वो आपने रट्टा मार लिया। चलो आपने रट्टा मार के अपने दिमाग में फिट कर लिया, बट एक तो डेरिवेशन है नहीं, नंबर ऑफ डेरिवेशन है, बहुत सारे डेरिवेशन है, और इतने सारे डेरिवेशन हैं कि अगर आप उसको दिमाग में बिठाने जाओगे तो बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे के पूरे डेरिवेशन रट्टा मार के रख लेता है और उनसे हो भी जाता है, बट ज्यादातर बच्चों से रट्टा नहीं होता। तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताना चाहूंगा। देखो डेरिवेशन में पहली बात तो जो आप बहुत लिखते हो उतना लिखना नहीं रहता, क्योंकि हार्डली जो डेरिवेशन सबसे ज्यादा 3 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड कभी कभार 4 मार्क्स से डेरिवेशन आते हैं। 4 मार्क्स से डेरिवेशन बड़े होते हैं, इसलिए इसको 4 मार्क्स दिया जाता है, और साथ में डायग्राम। तो जब डेरिवेशन सॉल्व करते हो ना गाइस, तो वो डेरिवेशन सॉल्व करना अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टाइम तक चीजों को समझ पाओ, तो हर स्टेप से खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपने क्यों किया। अगर वो क्यों का आंसर आपको मिल पा रहा है तो बिल्कुल सही जा रहे हो। आपने पहला स्टेप किया, पहला स्टेप क्यों वो इक्वेशन लिखा, कहां से लिखा, वो इक्वेशन किसको देख के लिखा, फिर अगला स्टेप लिखा तो कैसे लिखा, फिर उसके बाद वाला स्टेप लिखा तो कैसे लिखा, और अगले बाद वाला स्टेप लिखा तो कैसे लिखा। अगर हर स्टेप आप समझ पा रहे हो कि कैसे लिखा और इस वाई का आंसर आपको मिल पा रहा है, तो भाई मैं बताना चाहूंगा, मैंने इससे पहले ही बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो एक पेज में सबके सब डेरिवेशन। मैं बोलना चाहूंगा कि गाइस हार्डली पूरे अगर मैं फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 को मिला के बोलूँ ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं जो 3-4 मार्क्स से पूछे जाते हैं, बताना चाहूंगा 25 से 30 से ज्यादा नहीं है, 25 to 30 से ज्यादा नहीं होते गाइस। और ये अगर आप इस तरह से जाओगे तो आप खुद एनालाइज कर पाओगे, यार पिछले सालों में तो यही डेरिवेशन तो बार बार पूछा गया, यही डेरिवेशन बार बार दिखाई दिया, तो ये एनालाइज करना है गाइस। जो मैंने पहला बोला वही इससे कनेक्ट हो रहा है, बट गाइस यहां जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, और इसका डेरिवेशन ऐसा है, जो डेरिवेशन, क्योंकि जो डेरिवेशन सॉल्व करते हैं ना, तो डेरिवेशन को देख के ही हमारे पहले इक्वेशंस बनते हैं। वो जो बैलेंसिंग हम करते हैं, बैलेंसिंग करने के बाद ही बनता है, फिर अंदर कुछ चेंजेस होता है, किसी को रिप्लेस करना रहता है, हम क्यों रिप्लेस कर रहे हैं ये क्वेश्चन अपने को पता रहना चाहिए। अगर ये पता, और वहां क्या करना है कि जब आप डेरिवेशन का नोट्स बना रहे हो तो बाजू में लिख लो, आप अपने ओवन वर्ड्स में लिख के रखो कि आपने ये, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो अपने शब्दों में लिखे रहोगे तो आपको याद तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ यहां ऐसा चेंज हुआ था, ऐसा हुआ था, और उस वाई का आंसर आपने ढूंढ लिया था, और इस वाई का आंसर आपको मिल गया तो आपकी काम बल्ले बल्ले। और फिर इसके बाद एक बार डेरिवेशन हो गया गाइस, तो आपको उसको उल्टे तरीके से भी सॉल्व करना है। उल्टे तरीके से कैसे? जो आपका फाइनल रिजल्ट आया, उस फाइनल रिजल्ट का रिक्वायरमेंट क्या क्या था, उस रिक्वायरमेंट में और क्या क्या रिक्वायरमेंट था उसको बनाने के लिए, और उसको बनाने के लिए हमने बैलेंसिंग डायग्राम को देख के कैसे किया था, कैसे बैलेंस किया था इक्वेशन को, ये आपको पता रहना चाहिए। तो गाइस ये जो डेरिवेशन का प्रॉब्लम है ना, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होंगे। अब तीसरा बिग मिस्टेक जो होता है बच्चों का, वो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स को लेके होता है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो न्यूमेरिकल को स्किप करने के बारे में सोचेंगे, बट गाइस ये सही टाइम नहीं है स्किप करने के बारे में सोचने के लिए। मैं बताना चाहूंगा अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स, मैं बोल रहा हूँ जितने आप ऐसे न्यूमेरिकल करते हो जो हो सकता है आपसे नहीं हो पा रहा है, और वो न्यूमेरिकल के चक्कर में आप सभी चीज छोड़ देते हो, मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत सिंपल आता है, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल करो जो कर लेते हो। बट करना कैसे? बहुत सारे बच्चे फर्स्ट चैप्टर उठाया, सेकंड चैप्टर उठाया, उन्होंने पहले कर लिया, और फिर उनका ऐसा सीरीज रहता है कि अब न्यूमेरिकल करूंगा, अब न्यूमेरिकल मैंने पूरा कर लिया, अब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करूंगा। और जब न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं, और उसको पहले एक बार कहीं से वीडियो देख लिया, या तो कुछ कर लिया, वीडियो देख लिया, या तो बुक में से उसके आंसर देख लिया, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। उनको ये लेना देना ही नहीं रहता कि इसमें क्या निकालना है, क्या करना है, कुछ नहीं। उन्होंने बस एक बार देख लिया है, उनको स्टेप्स उन्होंने दिमाग में फिट कर लिया, वो स्टेप्स को ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या आपको लगता है वही सेम न्यूमेरिकल एग्जाम में आपको आएगा? और इसी कारण तो सीईटी में फिजिक्स को लेके बच्चों की बैंड बजती है, यही मेन रीजन है। आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है कि पिछले अरे भाई करने दो, पिछले 4 से 5 सालों के अंदर, 4 to 5 ईयर के अंदर, अगर आपको मतलब न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पा रहा है, आप न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो, तो एक सिंपल सा तरीका, पिछले 4-5 सालों में
जितने टाइप के न्यूमेरिकल आए वो टाइप का एक कलेक्शन बनाओ, उन कलेक्शन के अंदर उसके नोटेशन क्या क्या थे, वो नोटेशन के अंदर वी का मतलब क्या था, आर का मतलब क्या था, टी का मतलब क्या था, गैमा का मतलब क्या था, रो का मतलब क्या था, ये सभी के का मतलब क्या था, ये सभी चीजें आपको पता रहना चाहिए। पाथ डिफरेंस क्या था, हीट कब लॉस हो रहा था, हीट कब गेन हो रहा था, ये सभी टॉपिक जितने सबसे ज्यादा है उनका एक कलेक्शन बनाना है। और वो कलेक्शन बनाने के बाद अगर हमने रूट को पकड़ लिया और रूट के फॉर्मूले को पकड़ लिया, तो मैं बता रहा हूं कि आप ना, अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं समझा ना, आपको क्वेश्चन भी नहीं समझा तो भी सॉल्व कर लोगे। आप क्वेश्चन भी आपको पता चल गया कि अगर हीट लॉस मुझसे पूछा है तो मुझे क्या क्या चाहिए, उसके अंदर सब चीजें नोटेशन सब दिख रहा है, ये मैंने लिखा, ये मेरा फॉर्मूला है, मतलब इतना सब दिया हुआ है, बस ये कमी है और ये कमी आपको मिलके आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल के अगर गड़बड़ से निकलना है, अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाता, जो हो पाता है वो बच्चा तो सब कुछ करता है, वो एक्स्ट्रा भी करके जाता है, बट जिससे नहीं होता 4-5 साल के न्यूमेरिकल के कलेक्शन को उठाओ कि ये चैप्टर के अंदर कितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए, उन टाइप में सबसे ज्यादा टाइप कौन सा और उससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा है, और उस फॉर्मूले के अंदर सब नोटेशन का नाम क्या है और उसको हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। अगर ये चीज आपने सॉल्व कर लिया तो कहीं से न्यूमेरिकल का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि इसके अलावा भी आपको किन चीजों में प्रॉब्लम आता है, जिससे रिलेटेड मैं आप सभी के लिए सॉल्यूशन ला पाऊं और आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर पाऊं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।